हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों का कैप्रिकॉर्न साइन है, आइदर मून साइन, सन साइन या फिर लग्न में आपका कैप्रिकॉर्न है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आप लोगों के लव लाइफ में करेंटली क्या सिचुएशन है, आगे कैसा रहने वाला है, एंड यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आपको आ रहे हैं, इस बारे में हम लोग देखेंगे। तो रीडिंग जनरल होगी, तो आप कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं, एंड टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आए आप ये देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं फॉर एवरीथिंग पॉजिटिव दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। एंड अगर कोई अफर्मेशन खुद को बोलते हैं तो आप वो रिपीट कर सकते हैं। एंड या एक एक करके हम लोग कार्ड देखेंगे एंड समझेंगे कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहता है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, अभी ना आप ना मे बी आप दोनों या फिर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, लाइक अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, या फिर आप लोगों का ना बाहर सेटल होने का कुछ प्लान बन रहा होगा, आप और आपके पार्टनर का। इफ़ यू आर मैरिड देन यू मे बी प्लानिंग टू गो अब्रॉड एंड लिव देयर। वहाँ पर रहने का आपका कोई प्लान चल रहा होगा, मतलब समथिंग रिलेटेड टू आप जिस जगह पे करेंटली है वहाँ से निकलने का आपका प्लान हो रहा होगा। या इफ़ यू आर सिंगल देन मे बी आप अगर आपका लोकेशन चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई मिलने वाले हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। किसी हायर स्टडीज़ के लिए आप जा रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आइदर जॉब के रिलेटेड या फिर हायर स्टडीज़ के रिलेटेड बाहर लाइक अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हों या फिर अब्रॉड में जॉब कर रहे हों। ये भी हो सकता है। मे बी आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो, बिकॉज यहाँ पर इस इंसान को देखिए दूर उस साइड देख रहा है, तो मे बी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है सिचुएशन। या नेक्स्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना आपके पार्टनर बहुत पैम्पर करते होंगे, गिफ्ट्स वगैरह देते होंगे, या फिर एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह दिए। जब भी मिले आप लोग कुछ ना कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा किया, काफ़ी खर्चा भी करते होंगे। या आप दोनों ही जब मिलते होंगे खर्चा करते होंगे। एक्सपेंसेस आपके आप दोनों के काफ़ी ज़्यादा होते होंगे। लग्जरी में रहना आप दोनों को ही पसंद है। ऐसा जो लोग सिंगल हैं, आप लोग ऐसे पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि वेल्दी हैं। या फिर आपको जिस पे क्रश होगा वो काफ़ी वेल्दी होंगे। क्वीन ऑफ कप्स। कुछ इमोशनल चल रहा है आपका, किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, खुश नहीं है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ओवरथिंक कर रहे हैं आप। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मे बी आपका सेपरेशन अगर अभी करेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो दैट इज़ गिविंग यू सम एंग्जाइटी। इमोशनली आप थोड़े सैड दिख रहे हैं। मे बी यू केयर टू मच, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं।
चीज़ों को, इंसान सामने वाला जो है उसको काफ़ी ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको वो चीज़ मिलता नहीं है। आप एक्स्ट्रा करते हैं लेकिन उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलता। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वेल्थ का आ रहा है। ऐसा हो सकता है गाइस कि आपके पार्टनर में भी अभी काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को लेके बिज़ी होंगे। आइदर वो बिज़नेस अपना जो चला रहा है, जो शुरू किए हैं, या फिर अपने बिज़नेस में, अपने काम में वो बिज़ी होंगे करेंटली, एंड फाइनेंशियली तो स्टेबल होंगे ही, लेकिन मे बी अगर ना हो तो वो उसी की तरफ अपना फोकस उनका ज़्यादा है, आपके पार्टनर का। या फिर उन्होंने मे भी नया बिजनेस शुरू किया होगा जिस पे कि वो अब करेंटली फोकस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं एंड यू आर वर्किंग टू हार्ड। आप वर्किंग हो सकते हैं, वर्किंग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, एंड यू आर फाइनेंसेस को लेके थोड़े स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं। या या मैं और एक कार्ड लूँगी। या टेम्परेंस, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश चल रही है, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश हो रही है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपके पर्सन वो अभी करेंटली फाइनेंसेस में बिजी है। इवन आपका फाइनेंसेस उतना ग्रेट मुझे दिख नहीं रहा है, एंड इमोशनली भी आप थोड़े मुझे सैड दिख रहे हैं, बट आप दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। या कुछ हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि बिकॉज दूर दूर होते हैं तो वही मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो मे बी आप दोनों वही चीज़ फेस कर रहे हैं। या बट यहाँ पर यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि पहले आप लोग अपने फाइनेंसेस को सही कीजिए, एंड दैट विल लीड टू आपका जो भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ना, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन करेंटली यू गाइस नीड टू फोकस ऑन योर फाइनेंसेस। आपको इस एनर्जी में आना है। अगर आप यहाँ तक नहीं हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में अगर आप अभी तक नहीं हैं, देन आप दोनों को यहाँ तक आना है, फिर ही आप में ये इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। तो या करेंटली आप दोनों को ही अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना चाहिए, एंड वो एक बार स्टेबल हो तो ही आप आगे बढ़े। और अगर आप करेंटली सिंगल हैं, देन आपको आपके पार्टनर तो वेल्दी आएंगे, लेकिन आपको करेंटली जब तक आपके पार्टनर नहीं आते, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, जब तक नहीं आता तब तक आपको अपने करियर पे फोकस करना है। आपको खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना है, इंडिपेंडेंट होना है, फिर द पर्सन जो आप चाहते हैं कि कोई एक स्टेबल एंड सिक्योर पर्सन आए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन आए, तो आप वैसे इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। आप जैसे होंगे आप वैसे इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं करेंटली आपको अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, एंड देन ओनली यू विल अट्रैक्ट द पर्सन, राइट पर्सन इन योर लाइफ। एंड या तब तक ये बैलेंस आपको करते रहना पड़ेगा। या ओके, मैसेजेस और क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स, वो देख लेते हैं। नॉट सो मनी, वन कार्ड प्लीज। ओके, सोलमेट, आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप करेंटली किसी के साथ कनेक्शन में है तो वो आपके सोलमेट है।
या तो आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। ट्रू लव अगेन, ही और शी इज़ योर ट्रू लव। तो इवन दो चीज़ें कभी कभार अप्स एंड डाउन्स हो जाती हैं, डिस्टेंस अगर है आप लोगों का, या फिर कोई भी सेपरेशन अगर चल भी रहा है करेंटली, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इशू ऐसा कुछ है, बट अगर भी है तो वो तो हर एक रिलेशनशिप में होता ही है, तो वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज़ वो जो आपके पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट है, आपके ट्रू लव है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग जो भी कैप्रिकॉर्न साइन ज़ोडिएक साइन के हैं। आई होप आप लोगों के साथ ये रेजोनेट की हो, एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन लाइफ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।